कि गोपी की मटकी चूरो चूर हो गई। यशोदा मैया कन्हैया को समझाती है कि कन्हैया तेरी शरारतें सुन सुनकर मैं तो बड़ी तंग आ गई हूँ। तेरे घर में माखन की क्या कोई कमी है कि जो तू माखन के लिए इतने उत्पात करता है? कन्हैया कहता है कि मैया मुझे अपने घर का माखन मीठा ही नहीं लगता, मुझे घर का माखन स्वाद ही नहीं लगता, मुझे तो गोपियों के माखन में बड़ी मिठास लगती है, मुझे तो गोपियों के माखन में ही स्वाद आता है भी सच। मिठास किसी वस्तु पदार्थ में तो होती नहीं, मिठास तो प्रेम में होती है और गोपियां हैं प्रेम की घनीभूत। यशोदा ने गोपियों से कहा कि कन्हैया मुझ अकेली का नहीं है, तुम सभी का भी है। अगर ये कोई उत्पात करे तो इसे तुम डांट दिया करो। गोपियां यशोदा से कहती हैं, अरे हम इसे क्या डांटेंगे, ये तो उल्टा हमें डांटता है। यशोदा ने गोपियों को परामर्श दिया कि माखन को अंधेरे में किसी ऊंचे छीके पर रख दिया करो। गोपियों ने उत्तर दिया कि हमने सब कुछ करके देख लिया है, जितने ऊंचे छीके पर हम माखन रखती हैं तेरे इस लाल के हाथ उतने ही लंबे हो जाते हैं और अंधेरा भी इसे रोक नहीं पाता, क्योंकि जहां जहां से ये गुजरता है वहां वहां प्रकाश फैलता जाता है। और अगर हमें इसे चोर कह देती है तो हमें कहता है कि तू चोर, तेरा बाप चोर, तेरी मां चोर, तेरा खसम चोर, और फिर आंखें मटकाकर हंसते हुए धीरे से कहता है कि मैं तो तुम्हारा और तुम्हारे घर का स्वामी हूं। यशोदा कहती है, अच्छा हो यदि तुम माखन को छिपाकर रखो। गोपियां कहती हैं, छिपाकर कहां रखें? कन्हैया के सूंघने की शक्ति तो इतनी तेज है कि सीधा माखन की मटकी के नीचे ही जाकर खड़ा होता है। चाहे माखन को कहीं भी छिपा कर रखा हो, कन्हैया उसे ढूंढ ही निकालता है। एक गोपी यशोदा से कह रही है कि कल मैं अपने बच्चे और सारे माखन को अपने मायके पहुंचाई थी, पीछे से कन्हैया मेरे घर आया। जब उसे वहां कुछ नहीं मिला तो अपने मित्रों से कहने लगा कि जिस घर में मेरे लिए कुछ भी ना हो, वह घर तो शमशान जैसा होता है। कन्हैया और उसके मित्रों ने मेरे घर को सचमुच शमशान जैसा बना दिया। आंगन, कमरे, चूल्हा आदि सब कुछ बिगाड़ दिए। गोपी कहती है कि अगर इसे हमारे घर में कुछ ना मिले तो पलने में सोए हुए बच्चे को चूंडी मार के रुला देता है और कहता है, तेरी माँ बड़ी कंजूस है, घर में कुछ रखती ही नहीं, तू क्यों इसके घर में आ गया? गोप का घर हो और गोरस न मिले, ये कन्हैया कैसे बर्दाश्त कर सकता है? चोरों के सरदार के साथ चोर मंडली के सारे सदस्य आज कोकिला के भवन में घुसे हैं। कोकिला उस समय यमुना जल लेने गई हुई थी। जब इन्हें कुछ खाने को वहां पर नहीं मिला तो इन सभी ने अपना सारा रोष खाली भांडों पर उतारा। बर्तनों के टूटने की भड़ाम भड़ाम ने कोकिला के नन्हे शिशु की निद्रा भंग कर दी और मैं रोने लगा। कन्हैया का ध्यान उधर आकर्षित हुआ और पलने में पड़े रोते शिशु को पुचकारने लगा। कन्हैया शिशु से कह रहा है कि तेरी माँ बड़ी कंजूस मक्खी चूस है, पता नहीं तुझे भी भरपेट दूध देती होगी या नहीं। उठ, इसके पास तू मत रह, मेरे साथ चल, मैं तुझे माखन खिलाऊंगा, बड़ा मीठा मीठा माखन।
कन्हैया शिशु को उठाने की कोशिश में है। लो श्याम का चंद्रमुख देखते ही शिशु का रोना बंद हो गया। अब शिशु हंस रहा है, तिलक रहा है और दोनों हाथ ऊपर उठाकर श्याम के चंद्रमुख को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इतने में कोकिला यमुना से जल लेकर आ पहुंची। कोकिला को देखते ही श्याम सुंदर वहां से भागा और इधर जो ही श्याम सुंदर का मुखारविंद शिशु को दिखना बंद हुआ, वह फूट फूट कर और हिचक हिचक कर रोने लगा। और इधर कोकिला ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि कन्हैया उसके शिशु को चिंडू मारकर रुला गया। भला इसमें कन्नू का क्या दोष है? कन्नू किसी को अपना सखा स्वीकार करने, उसे अपने साथ आने को आमंत्रित कर दे और फिर अपना चंद्रमुख दिखलाकर भाग जाए और जिसको साथ आने के लिए आमंत्रित किया है वह साथ आने में असमर्थ हो, तो वह शिशु हो या बूढ़ा फूट फूट कर हिचक हिचक कर रोएगा ही। रही कन्नू द्वारा शिशु को चिंडू मारने की बात, तो भाई कमल फूल की पंखुड़ियों से भी अधिक कोमल कन्नू के हाथ। अगर किसी को चिंडू मारेंगे भी तो क्या उसे कष्ट होगा? तो क्या उसे कभी पीड़ा होगी? अरे कन्हैया का स्पर्श तो अमित शांति व आनंद का द्वार खोलता है। कन्हैया किसी को कष्ट दे ही नहीं पाता। सबके काम कन्हैया आता, कभी किसी का दिल ना दुखाता। नटखट छैला नंद किशोर, कौन कहता है उसको चोर? जो कहता है वो ही चोर।